मेरा क्या नाम आफ्ताब हसन है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ जी और आर्ट वर्क करता हूँ। मैं थोड़ा सा यूनिक मेरा काम है। जी मैं बहुत ही जिनमें आर्ट होता है वो चीज़ें बनाता हूँ। मैं भारत को सुंदर और अति सुंदर बनाना चाहता हूँ जी अपने आर्ट के जरिए। लोग मुझे याद करें और मेरी चीज़ों को हमेशा संजोए रखें। सुंदरता सत्यम शिवम सुंदरम, जी यही मेरा पैगाम है। जी और मेरी ज्ञान की जो डायमेंशन है वो भी कई हैं। जैसे कि जितने भी ये वृक्ष हैं मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जितना ये पक्षी हैं, जितने जानवर हैं, मैं इनको भी जानता हूँ। और मैं एक आर्टिस्टिक आदमी हूँ। जी। लोहे का मैं काम करता हूँ, नई नई चीज़ें लिफ्ट लगाता हूँ, बोट बनाता हूँ। अरे वाह। इंजीनियरिंग मेरा पेशा है, मैं इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। अच्छा। और बहुत ही यानी हॉबी मेरी बहुत सारी है। मैं पेंटिंग्स करता हूँ, स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाता हूँ। अच्छा। तो मेरे अंदर कई मनुष्य रहते हैं, जैसे जी जी कई व्यक्तित्व हैं मेरे। जैसे कि हीरा होता है हाँ। तो हीरा हर तरफ से चमकता है जी। और वही जीवन कामयाब है जिसके अंदर कई चमक हो, उसमें एक तरफ ना चमके। सही। आदमी के अंदर कई गुण विद्यमान होने चाहिए, जी जब वही गुणवान माना जाएगा। वरना एक गुण का मालिक माना जाएगा। अगर एक ही गुण है जी तो हमें होना चाहिए, बहुगुण होना चाहिए हमें। जी। जैसे हीरे में हाँ। आप जिधर से देखो उधर से चमक रहा है, यही उसकी कीमती होने की वजह है, है। यही कारण है उसके कीमती होने जी का। जी कि अगर आपको इतिहास का आदमी मिले तो आप इतिहास पर इतनी गहरी और गूढ़ बातें करें, इतनी ऑथेंटिक बातें करें कि वो लगे कि यार ये पीएचडी है। हाँ। और धर्म पर बात करें तो लगे कि यार ये तो एक अच्छा खासा ज्ञानी आदमी है, धर्म ज्ञान भी है उसको। फिर हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, आदमी को ज्ञानी होना चाहिए। मैं लोगों को हमेशा प्रेरित करता हूँ कि अज्ञानी बनकर मत रहना, अंधविश्वासी बनकर मत रहना। ना धर्म मिलेगा, ना भगवान मिलेगा, ना जीवन में काम आओगे। जो भी है वो सॉलिड होना चाहिए और वो मेहनत के साथ हासिल होना चाहिए। जी जी। हमसे बात कर आपको कैसा लगा? मुझे ये अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं ये तो कोई नहीं, बात ये नहीं। आदत तो मुझे आपकी अच्छी लगी कि आप अपने जवानी में भारत दर्शन के लिए निकले हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है, जो आदमी यात्राएं करता है तो यात्राओं से उसको अपार ज्ञान की अनुभूति होती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम 10 किताबें पढ़ेंगे और एक ज्ञानी आदमी से 1 घंटा मिलेंगे तो हमें 10 किताबों के बराबर उसे एक ज्ञानी से मिलने से अनुभव प्राप्त होगा और विभिन्न तरह के हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं। ये वाली बात तो मुझे आपकी अच्छी लगी और आपके हौसले और हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। अगर और 3 भाषाएं मुझको आती हैं, मैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी को बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। और तीनों धर्मों का मुझको ज्ञान भी है जो भारत में है। यहाँ पर बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म लेते हुए देख कर इसलिए रुका कि हो सकता है कोई स्पेशल प्रेरणा से प्रेरित होकर संत निकले हों, क्योंकि आम साधु संत जो हैं वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करते। तो मैं यूँ रुक गया। फिर आपने बताया कि आप भारत दर्शन के लिए निकले हैं और इस वक्त आप यूपी से गुजर कर आपने उत्तराखंड में प्रवेश किया है, महाराष्ट्र से। ये यहाँ पर जहाँ आप फोटो ले रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है निर्माण कार्य हुआ ये सीमा है यूपी की जी। और इस वक्त आप उत्तराखंड में बैठे हैं बिल्कुल। अच्छा। तो अब आपने उत्तराखंड में प्रवेश कर लिया है, यूपी को आपने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा। तो मैं आपसे ये बात कहनी चाह रहा था जी। रास्ते भर में बहुत महान साधु और संतों के दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी आप ऋषिकेश हरिद्वार में पहुंच जाएंगे। वहां पर असंख्य मंदिर और आश्रम हैं। वहां पर नीलकंठ महादेव जी हैं और गरुड़ जी हैं। वहां पर जगह जगह पर घाट और मंदिर और साधु संतों के आश्रम, मठ हैं। मेरा भी दरअसल जीवन में ये रहा कि 19 साल की उम्र में मैंने भारत दर्शन के लिए मैं निकला और मैं दिल्ली से रामेश्वरम के लिए एक ट्रेन पकड़ी और मैंने 2 साल भारत दर्शन के लिए गुजारे। लेकिन मैं सिर्फ मंदिरों और आश्रमों में ही नहीं ठहरा, जो भी ऐतिहासिक पौराणिक स्थान हैं, जो किले हैं, जो यादगारें हैं, जो फोर्ट हैं, जो मस्जिदें हैं, जो मंदिर हैं, जो पुराने रोड्स हैं बादशाहों के, राजाओं के ज़माने के। और क्योंकि भारत जो है एक बहुत ही कलरफुल कल्चर्ड देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग अपनी विभिन्न आस्थाओं के साथ एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ रहते हैं। तो मैं चाहता था कि वो जीवन वही सफल माना जाएगा जो भारत दर्शन करे। जिसने भारत दर्शन नहीं किया उसका ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। उसने अपने भारत इतने बड़े सुंदर देश को ही नहीं देखा, उसकी नदियों को नहीं देखा, उसके मरुस्थलों को नहीं देखा, उसके हिमालय फैले हुए ऊंची चोटियों को नहीं देखा, तो उसने क्या देखा? स्वर्ग समान भारत देश है। इसको देखना, इसकी अनुभूति करना, इसका ज्ञान हासिल करना, वो अपने आप में एक अद्भुत
एक एक्सपीरियंस रहेगा जीवन का। जी जी जी। बस इसको क्लोज कर दो।